भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। टॉपिक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व। कक्षा बीएड तृतीय सेमेस्टर। परिचय। सामाजिक विज्ञान मानव समाज से संबंधित विषय है। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र आते हैं। शिक्षण शास्त्र शिक्षण विधियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र का अगर अर्थ जाने तो सामाजिक विज्ञान को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की एक कला और विज्ञान है। इसमें शिक्षण विधियाँ, तकनीकें और रणनीतियाँ शामिल होती हैं। छात्रों को समाज के प्रति समझ विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है। समाज के विज्ञान को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की कला इसमें सिखाई जाती है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियाँ, विभिन्न तकनीकें और रणनीतियाँ शामिल होती हैं। विधियों और प्रविधियों का ज्ञान भी इसमें किया जाता है। छात्रों को समाज के प्रति समझ विकसित की जाती है और उनमें सामाजिक तौर पर सामाजिक गुण सिखाए जाते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण शास्त्र वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक विज्ञान के विषयों को सरल, रोचक और प्रभावी ढंग से सिखाया जाता है। यह छात्र केंद्रित शिक्षण पर आधारित होता है। अगर इसकी सामान्य परिभाषा को देखें तो इस सामाजिक विज्ञान के विषयों को सरलता और रोचकता से सिखाने का, एक प्रभावी ढंग से सिखाने का एक तरीका है जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों पर आधारित होता है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता विकसित करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच विकसित करना, सामाजिक समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करना, सहिष्णुता और सहयोग की भावना बढ़ाना। अगर सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों को अगर हम गहनता से देखें तो विद्यार्थियों में वह सामाजिकता की जो कार्य है, सामाजिकता के प्रति जो जागरूकता है वो विकसित की जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित की जाती है और सामाजिक समस्याओं का इसमें समाधान किया जाता है। जो भी सामाजिक समस्याएं होती है जो कि व्यक्ति के सामने आती है, उन समस्याओं का हम समाधान किस प्रकार से करें, उनमें ऐसी क्षमता विकसित की जाती है। हम किस प्रकार से समाज में अच्छी प्रकार से रह सकते हैं, सहिष्णुता से किस प्रकार से रह सकते हैं, सहयोगात्मक भावना किस प्रकार से अपना सकते हैं, प्रेम से किस प्रकार समाज में अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। ये सारी चीज़ों की भावना विकसित करने का एक तरीका सामाजिक उद्देश्यों में विकसित किया जाता है। अगर इसकी महत्व की बात करें तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र के बहुत से महत्वों के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें प्रभावी शिक्षण को सुनिश्चित करता है। जिससे प्रभावी जो शिक्षण होता है हमारा, उसको सुनिश्चित किया जाता है।
अच्छे से अच्छे हम शिक्षण करवाएं, उनको समझें। छात्रों में रुचि बढ़ाता है पढ़ाई के प्रति, समाज के प्रति। तो सामाजिक विज्ञान का जो महत्व है, रुचि जागृत की जाती है, रुचि को बढ़ाया जाता है, विषय को सरल और समझने योग्य बनाते हैं। जो भी विषय होते हैं सामाजिक विज्ञान के, उनको सरल ढंग से समझ सके और समझने के योग्य छात्रों को बनाया जाए, ऐसे महत्व की भी बात इसमें बताई गई है कि हम सरलता से उन सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाएं और वो समझने योग्य बन सके, उनको समझ सके, सरल भाषा में समझ सके। ये भी इसका महत्व माना जाता है। सक्रिय अधिगम को बढ़ाया जाता है और हमेशा हम सक्रिय रहें। जो भी अधिगम होता है वो सक्रियता को बढ़ाता है, जीवन कौशल का विकास करता है। जीवन में विभिन्न प्रकार के जो कौशल होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हम सामाजिक विज्ञान के महत्व की वो ध्यान आकर्षित करते हैं। जीवन कौशलों को हम सीखते हैं। जीवन में कई प्रकार की हमें आवश्यकता होती है हर जगह, तो उन कौशलों को अपनाते, उन कुशलताओं को सीख करके हम जीवन को अच्छी प्रकार से जी सके, जीवन को अच्छी प्रकार से हम समझ सके, अपने उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार से निभा सके, अच्छे नागरिक बन सके और जीवन में अच्छी प्रकार से अपना विकास कर सके। ये भी सारे महत्व भी सामाजिक शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आता है। छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाता है और जो भी छात्र होते हैं उनको जिम्मेदार नागरिकता या नागरिक बनाना भी इसका बहुत बड़ा महत्व होता है कि हम समाज की जिम्मेदारियों को उठाएं, समाज के नियम कानूनों को समझें, समाज की जिम्मेदारियों को लेकर के अच्छे नागरिक हम बने ताकि हम समाज में ठीक प्रकार की रह सके, सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा सके, लोकतांत्रिक भावना हमने विकसित हो सके, अच्छे नागरिक हम बन सके। तो सामाजिक शिक्षण शास्त्र के बहुत महत्व है। अब शिक्षण शास्त्र की अगर भूमिका को देखा जाए, शिक्षण शास्त्र की अनेक भूमिकाएं होती है, जिनमें है उचित शिक्षण विधियों का चयन। हम अच्छी से अच्छी शिक्षण विधियों का, उचित शिक्षण विधियों का चयन इसमें करें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र में अनेक विधियां बताई गई है, अनेक प्रविधियां बताई गई है, उनका हम ठीक प्रकार से चयन करें। जैसे समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, कहानी विधि, प्रायोजना विधि, इन सब विधियों का हम उपयोग करते हुए इनका चयन करें। शिक्षण सामग्री TLM का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें ताकि बालक प्रभावी ढंग से उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, स्थायी तौर पर उस ज्ञान को ग्रहण कर सके। जब तक सहायक सामग्री का प्रयोग हम उपयोग में नहीं लाएंगे तब तक हम कोई भी स्थायित्व वाला ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर सकते। स्थायी ज्ञान देने के लिए हमें TLM का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। इसका उपयोग करते हैं तो शिक्षा शास्त्र की भूमिका होती है TLM का उपयोग, मूल्यांकन की सही तकनीकों का प्रयोग, और मूल्यांकन की सही तकनीकों का प्रयोग हमें करना चाहिए। हम ठीक प्रकार से मूल्यांकन करें, उनकी तकनीकों को सिखाएं और उन तकनीकों के माध्यम से हम उसका प्रयोग करें ताकि हम ठीक प्रकार के उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक संबंधों को बताया जाता है, समाज के बारे में बताया जाता है, समाज में इसकी जानकारी दी जाती है, विभिन्न विधियाँ प्रविधियों का ज्ञान इसमें कराया जाता है और ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भाग कहलाता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज से दूर चला जाएगा या तो भगवान हो जाएगा या पशु तुल्य कार्य करेगा।
ये बात अरस्तु ने भी बताई है। तो हमें हमेशा सामाजिक गुणों को ग्रहण करना चाहिए और ये सब सामाजिक शिक्षण शास्त्र में ही बताया जाता है। दूसरा है, यह शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। जो भी हम शिक्षण है हमारा, वो हमें प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है, क्योंकि जब तक शिक्षण जो होता है उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा तब तक हमारे शिक्षण का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए हमारा शिक्षण प्रभावी होना चाहिए, हमारा शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, हमारा शिक्षण स्थायी शिक्षण होना चाहिए, स्थायी ज्ञान उनको प्रदान करें। ये सारी चीज़ें इस शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण शास्त्र का बहुत बड़ा जो कार्य है वो माना जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक। छात्रों के सर्वांगीण विकास में भी सामाजिक शिक्षण शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, सहायक है। छात्रों का हम सर्वांगीण विकास करें, और छात्रों का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब हम छात्रों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, शैक्षिक सभी गुणों का विकास हम करेंगे, बालक का सर्वांगीण विकास हम करेंगे। तब तक बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा जब तक हम बालकों को प्रभावी ज्ञान नहीं देंगे, अच्छा शिक्षण नहीं करवाएंगे, उन शिक्षणों को प्रभावी तरीके से नहीं बताएंगे, TLMM का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छी सहायक सामग्री बना करके नहीं ले जाएंगे। तो हम सहायक सामग्री से बालकों को पढ़ाना चाहिए। जब भी टीचर, जब भी शिक्षक सामाजिक अध्ययन का ज्ञान दें और उनको विधि प्रविधियों के माध्यम से, विभिन्न TLMO के माध्यम से शिक्षण करवाएं, ताकि बालक स्थायी ज्ञान बालकों को मिल सके और वो ज्ञान प्राप्त करते हुए स्थायी ज्ञान को वो समझ सके, ताकि वो भूले नहीं, हमेशा उसको याद रहे। जब भी वो जैसे जैसे आयु उसकी बढ़ती है और आयु के अनुसार भी वो उस ज्ञान को नहीं भूले, तो वो ही सार्थक हमारा ज्ञान कहलाता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र में बहुत ही बढ़िया जो कार्य है वो बताए गए हैं कि हम विभिन्न प्रकार के उचित शिक्षण विधियों का चयन करते हुए सही मूल्यांकन करें, सही तकनीकों का प्रयोग करें, प्रभावी शिक्षण को सुनिश्चित करें, छात्रों को रुचि बढ़ाएं, उसको सरलता से समझने के योग्य बनाएं, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा दें, जीवन कौशल का विकास उनका करें, अच्छे नागरिक वो बनाएं और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित उनकी करें। सामाजिक समस्या के समाधान करने की क्षमता उनमें विकसित करें, सहयोग की भावना विकसित करें और शिक्षण शास्त्र के माध्यम से सरल एवं रोचक प्रभावी ढंग से उनको ज्ञान कराया जाए। ये सारी बातें सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र के विभिन्न विषयों के अंतर्गत बताई गई है, जिसके अंतर्गत छात्रों में समाज के प्रति समझ विकसित की जाए, विभिन्न प्रकार से प्रभावी कला उनको सिखाई जाए, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान भी उनको दिया जाए, क्योंकि ये सब समाज से संबंधित विषय होते हैं जो कि पुरानी अतीत की बातें इतिहास के अंतर्गत सिखाई जाए। भौगोलिक दृष्टि से जो भी हमारे पृथ्वी पर या ज्योग्राफिकल जो भी कार्य होते हैं उनका ज्ञान भी उनको प्रदान किया जाए। राजनीतिक विज्ञान में अच्छे नागरिक बनने के गुण भी उनमें विकसित किए जाए, अधिकारों की बात सिखाई जाए, कर्तव्यों की बात सिखाई जाए, नागरिकता के गुण सिखाए जाएं, हम किस प्रकार अधिकारों को हम प्राप्त कर सकते, अर्थशास्त्र में अर्थ को किस प्रकार से हम अपना सकते हैं, अर्थ को किस प्रकार से हम कमा सकते हैं, अर्थ का मैनेजमेंट प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, अर्थ कैसे अर्जित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इन विषयों के अंतर्गत ज्ञान दिया जाता है। और
शिक्षण शास्त्र और शिक्षण विधियाँ भी इनमें प्रयोग की जानी चाहिए, ताकि समय समय पर शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए प्रभावी ढंग से इनका अध्ययन हम कर सके। तो मैंने आज आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य और महत्व के बारे में आज मैंने बताया और आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।